अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हकीम अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक अदद तरबूज मौजूद है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करें जो कि सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है आजकल, कि क्या तरबूज को इंजेक्शन लगा के सुर्ख किया जा सकता है या नहीं। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, इसको बनाने का मकसद किसी की फेवर करना नहीं है। ये जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि कलरफुल इंजेक्शन जो है या लिक्विड जो है वो इस तरबूज के अंदर इंजेक्ट किया जाए और हम इसे क्या पका सकते हैं या नहीं। आज इसी हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके लिए हमारे इंतजामात, जिसके अंदर एक अंदर तरबूज हमारे पास होना चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है और इसी हवाले से हमने कलर को कलेक्ट किया है। तो ये कलर देखेंगे कि क्या अपना जादू दिखाता है इस तरबूज के अंदर जाने के बाद। आज हम इस वीडियो के अंदर ये ज़रूर देख लेंगे कि क्या तरबूज खाने के हमें कुछ फ़ायदे भी हैं या नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये तरबूज खाना उन लोगों के लिए कि जिनको जिस्मानी कमज़ोरी होती है या जिनके अंदर खून बनने की मिकदार कम होती है या जो गोश्त पैदा करना चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि वो चाहते हैं कि गोश्त के ज़रिए उनकी सेहत बहाल और उनका जिस्म जो है वो थोड़ा सा मोटापे में आए। तो उन लोगों के लिए तरबूज खाना बहुत ज़बरदस्त एक रेमेडी है। इसके अलावा आप अगर खाना खाने से पहले तरबूज खा लेते हैं तो तरबूज के अंदर अल्लाह पाक ने क्वालिटी रखी है कि ये आपके स्टोमिक को, पेट को वॉश कर लेता है। तो उस हवाले से जो आप खुराक खाते हैं वो भी बेहतर लगती है आपकी बॉडी के अंदर और इस तरह आपका पेट भी साफ हो जाता है। इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये आपके मसाने को ताकत देता है, यानी कि मसाने को ताकत भी देता है। मसाने के अंदर जिन लोगों को दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है, तो वो ये तरबूज इस्तेमाल करें, इसके लिए बहुत बेहतर होता है। वो लोग जिनको छोटा पेशाब जो है वो रुक रुक के आता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक रेमेडी है। लिक्विड ही होता है, ये आपके जो छोटा पेशाब है इसके बहाव को बेहतर करता है, रुक रुक के आने की जो तकलीफ़ है ये उसको रफ़ा करता है। तो इसके लिए तरबूज के बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका लिवर का कोई इशू होता है, इसके अलावा वो लोग जो इस इशू का शिकार रहते हैं कि उनके हाथ या पाँव जो है वो जलन सी फील होती है। इसके वैसे और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वो लोग जिनके हाथ या पाँव जलते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि रात को सोते हैं तो तेल की मालिश करके सोते हैं या ठंडा पानी पाँव के ऊपर डालते रहते हैं कि उनको सुकून मिले। तो वो लोग जिनके हाथ या पाँव जलते हैं वो अगर ये तरबूज ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम, तरबूज जो है इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करता है। तो हाथों और पाँव की जलन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कहते हैं कि इनका पेट जो है वो सूज जाता है, पेट फूल जाता है, सूज जाता है, तो उस हवाले से तरबूज को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है, जो आपकी एक अंदरूनी ताकत है, ये इसको बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि अगर आप सिंपल खजूर लेते हैं तो उसके अंदर जो शुगर लेवल है वो हाई होता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, लेकिन उसका एक मसला और होता है कि उसके साथ आपको गर्माहट से फील होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो खजूर की तासीर है वो गर्म होती है और तरबूज की तासीर जो है ये ठंडी होती है। इसीलिए अगर तरबूज और खजूर को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो ये एक दूसरे को जो इनकी तासीर है उसको ज़ायल करते हैं और मुतदिल होकर आपकी बॉडी को ये फ़ायदा पहुँचाता है। तो इस तरह आपको तरबूज की ठंडक भी महसूस हो जाती है और जो एनर्जी आनी होती है खजूर खाने से, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी सिस्टम बहाल होना होता है, तो वो भी खजूर की अफादियत आप हासिल कर सकते हैं और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी आपको जो है नहीं पहुंचते। तो इसलिए खजूर और तरबूज को मिला के खाना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ये कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फ़वाद हैं। विटामिन ई का और सी का बहुत बड़ा सोर्स है ये तरबूज, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ कि हम इस तरबूज को पहले तो देख लेते हैं कि ये तरबूज लाल करने के लिए ज़रूरी है कि क्या ये तरबूज सफ़ेद है या नहीं। ऐसा ना हो कि पहले से ही पका हो, तो उसके लिए हम इसका एक टुकड़ा सा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये टुकड़ा सा, वैसे पहले मैंने कोशिश की थी कि इसका चेक कर लूँ,
तो ये हमने इसका एक टुकड़ा सा निकाल लिए। अब ये जो तरबूज है वैसे तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर सी बात है पक रहा है तो कुछ ना कुछ तो लाल होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये वाइट कलर जितना ज़्यादा हो उसमें हमें मिले, ताकि जब हम इसको इंजेक्ट कर सकें कलर, तो हमें पता चल सके कि क्या ये कलर की वजह से वाइट था और रेड हुआ। तो इसलिए पहले आप लोगों को ये टुकड़ा दिखाया गया। अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो कलर इसके अंदर डाला जाता है या लोगों को महसूस होता है कि ऐसा कोई कलर इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैंने आज कलर इसके लिए हासिल किया है। तो हम पहले इस कलर को इस जार के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। मैं सारा तो नहीं डालूंगा, सिर्फ कुछ मिकदार इसकी डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पानी को मिक्स कर देते हैं। तो ये एक रेड कलर का महलूल सा बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास एक अदद सिरिंज है। पहले हम इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। और इसको फिल करने के बाद तकरीबन 4 to 5 जगहों पे हम जो है इसको अप्लाई करेंगे इसको तरबूज के अंदर। तो सबसे पहले हम जो है इसको देख लेते हैं कि ये जो तरबूज है हम कोशिश करेंगे कि एक ही सतह पे इसके हम इंजेक्ट करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि क्या तरबूज की वजह से ये हुआ है या नहीं। तो अल्लाह पाक की कुदरत है कि इसके अंदर लिक्विड को इंजेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब जो है इसके आसपास एक स्पॉट सा लगा लेते हैं, ताकि हमें भी याद रहे कि ये इन जगहों पे हमने इंजेक्शन जो है वो उसको इंजेक्ट किया था। अब जो है इसे ऑलमोस्ट हम जो है 10 घंटों के लिए रख लेंगे। अभी रात का टाइम है, इसको रख देते हैं, सुबह देखेंगे कि इस हवाले से कि क्या अपडेट मिलती है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमने 10 घंटे गुजर गए हैं, हमने इसे इंजेक्शन जो लगा के रखे थे वो देख लेते हैं कि अब उसके अंदर क्या फ़र्क आया है। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले देखा था कि इस तरबूज का जो कलर था वो वाइट था। अब देख लेते हैं कि इस कलर लगाने के बाद इस तरबूज के अंदर क्या जो है तब्दीली आई है। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो ये हमने तरबूज जो है इसको ऑलमोस्ट काट लिया है। तो अब देखते हैं, ये जी हमारे सामने है। आप लोग देख रहे हैं कि बड़ा वाज़िया फ़र्क है कि ये तरबूज की वो जगह है जहाँ पे हमने इंजेक्शन को इंजेक्ट किया था। ये देख रहे हैं यहाँ से भी अभी तक भी जो है इसके ऊपर दाग जो है वो जमा हुआ है। तो यहाँ से हमने इंजेक्ट किया था और इसके अंदर तरबूज के अंदर जो कलर इंजेक्ट किया गया यहाँ पे इंजेक्ट किया गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी ये कलर को जो है इंजेक्ट किया गया। अब ये कलर इसके अंदर फैल तो रहा है, लेकिन कुदरती तौर पे आप देख रहे हैं कि इसने इस वाइट एरिए को, जो कि पहले बिल्कुल वाइट था, लेकिन इस कलर को इंजेक्ट करने के बाद ये जगह भी जो है इसने डैमेज की है। और अगर हम इस जगह को मज़ीद काट लें तो देख लेते हैं कि क्या इसने बाकी जो है उसके अंदर भी सरायत किया है या नहीं। तो बाकी तो ये नहीं फैला, सिर्फ ये ऊपर वाली सतह के ऊपर फैला हुआ है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो रेड हो गया। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर कहाँ तक ये पहुँचा है। तो ये यहाँ तक सरायत कर गया है पूरी तरह, और ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कलर तो वैसे फैल रहा है, लेकिन ये है कि इसके साथ साथ जो वाइट का एरिया है उसको भी इसने बिल्कुल जो है रेड कर दिया। अब ये वो जगह है जहाँ पे इसको इंजेक्ट किया गया, लेकिन ये जो वाइट एरिया ये इसको भी रेड कर रहा है। तो ये टोटल इसकी हकीकत थी। मेरा ख्याल है कि इसको अगर इंजेक्ट किया जाए तो दैन ये मुश्किल हो जाता है, और कलर वाली जगह को अगर हम टिशू के साथ साफ़ करते हैं तो ये टिशू के ऊपर इसका कलर भी आ रहा है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर वाइट एरिया भी लिक्विडी है और वो कलरफुल है, तो देन आप समझ सकते हैं कि इसके साथ कोई ना कोई शरारत की गई है, और टिशू के साथ साफ करने पे जहाँ जहाँ टिशू लग रहा है तो वहाँ वहाँ ये कलर जो है रंग पकड़ा, जैसे इसने मेरे हाथों के ऊपर रंग पकड़ा। अब इसमें एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि तरबूज जो है वो बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि ये हैज़े का बाइस कैसे बन जाता है। तो तरबूज के फ़ौरन बाद अगर आप सो जाएंगे, तरबूज खाने के फ़ौरन बाद अगर आप सो जाते हैं तो ये आपको हैज़ा कर सकता है।
अगर तरबूज खाने के टाइम पे इसके बाद या पहले आप चावल खा लेते हैं तो देन भी आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद अगर आप पानी पी लेते हैं फ़ौरन से तो देन भी ये आपको हैज़ा की तरफ लेके जा सकता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए, इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएँगे और तरबूज को अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कीजिए। जो इसकी अफादियत बताई है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।